लेकिन मैम अगर देखा जाए हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके से पेशेंट्स आ रहे हैं, और ये एक डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है यानी जीएमसी है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर इसी के अतराफ़ के लोग पेशेंट्स आते हैं। उतनी ज़्यादा उनकी तादाद नहीं है जितनी कि पीजीआई की है, सौरा की है या जम्मू मेडिकल कॉलेज की है। तो अगर पीजीआई में या सौरा के अंदर जो है पेशेंट्स को वहीं पे देखा जा सकता है, तो यहाँ पे फिर अगर डिसिप्लिन बनाया जाए, मतलब डॉक्टर्स को भी इस तरीके की गाइडलाइंस दी जाएं कि वो ज़्यादातर कोशिश करें कि इलाज हॉस्पिटल्स में करें, क्योंकि यहाँ पे लोगों के कार्ड्स भी हैं, मुख्तलिफ स्कीमें भी हैं, उनको आप भी लाभ उठा सकते हैं। तो क्यों जो है लोगों को फिर भी इतनी कम तादाद को भी यहाँ पे इलाज क्यों नहीं हो पाता कि उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए डॉक्टर बुलाते हैं? फिर जामिराती का मुखी है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दामों और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070 9906763071। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में आपका मेज़बान इदरीस फलाही। मेरे साथ इस वक्त पूजा विमेश जी हैं, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। अब सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के एसोसिएटेड हॉस्पिटल के मुख्तलिफ़ हालात को संवारने और उसे बेहतर बनाने के हवाले से प्रिंसिपल जिस तरीके से मुख्तलिफ़ तरीके के अक़दामात उठाती हैं, उन्हीं में से आज पब्लिक दरबार के नाम से आज एक यहाँ पे मीटिंग हुई, जिसमें यहाँ पे लोगों को या अटेंडेंट्स को या पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को बुलाया जाता है, उनके ग्रीवेंसेस को सुना जाता है और उन्हें हल करने की कोशिश की जाती है। और ये मामला हर सनीचर को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के एसोसिएटेड हॉस्पिटल में अटेंडेंट्स के साथ होता है। इसी सिलसिले में आज पहली बार हमारी मुलाकात भी हो रही है डॉक्टर पूजा से, जो इस वक्त इस पूरे इस हॉस्पिटल की सरबराह हैं, इसे संभाले हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के हालात सुधर जाएं। जिस तरह से पब्लिक मुख्तलिफ़ तरीके के हालात के हवाले से आपके सामने आती है, हमें उम्मीद है कि इनके आने के बाद इस तरीके के हालात पे काबू पाया जा सकता है। बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ मैम आपका। शुक्रिया मैम। आपसे जानने की कोशिश करूँगा, जिस तरीके से काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें, यहाँ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं हम देखते रहते हैं, तो काफ़ी तरीके से जो है आपकी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आप बेहतर भी हो रही हैं। तो किस तरह से आप जो है कोशा हैं अपने हॉस्पिटल को यहाँ पे बेहतर बनाने में, अपने जितने भी आपका स्टाफ है उन्हें मुनज़्ज़म करने में, और कितना आप कामयाब हो रही हैं? देखिए, जब मैंने ये स्टार्ट किया था, मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था, उस टाइम मेरे को काफ़ी पेशेंट्स के फ़ोन भी आते थे और पेशेंट्स की प्रॉब्लम भी सुनने को आती थी, क्योंकि मैंने कभी पेशेंट्स के फ़ोन को डिनाई नहीं किया, कभी ऐसा नहीं उठाने से मना किया हो या किसी पेशेंट्स को मिलने से भी मना किया हो। बट मुझे लगा कि वो बेचारों के पास शायद मेरे पास वहाँ मेडिकल कॉलेज में पहुँच पाना एक नामुमकिन सा हो जाता था, और कई बार मैं उनका फ़ोन उठा भी नहीं सकती थी, बिकॉज आप इतनी व्यस्तता होती है काम में कि कई बार आप फ़ोन नहीं उठा सकते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे को एक दिन क्यों फिक्स ना कर लेना चाहिए, जहाँ मैं एक पूरे डोडा के आवाम को जिसको भी प्रॉब्लम आती है, हमारे पेशेंट्स जो दाखिल हैं या उनके अटेंडेंट्स जो दाखिल हैं, वो आके मुझसे खुद मुखातिब हों और मुझे अपनी परेशानियाँ बता सकें। बहुत अच्छा स्टेप है मैम, हम आपको इस पर अप्रिशिएट करते हैं। उम्मीद करते हैं इसके ज़रिए भी काफ़ी सारे लोगों के मसाइल हल हों। आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जो आपका पब्लिक दरबार था उसके हवाले से भी थोड़ा लोगों को जानकारी दें, और उसमें किस किस तरीके के ग्रीवेंसेस आपके पास आ रहे हैं लोगों के, और फिर उनके हल के इजाले के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, यूजुअली जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो पेशेंट्स को लेके, या पेशेंट की कोई डिलेड, उनको कोई दवाइयाँ मिल रही हैं या ट्रीटमेंट मिल रहा है, उन चीज़ों को लेके मेरे पास आती है यूजुअली जो भी ग्रीवेंसेस अभी तक मुझे आ रही हैं। तो मैं देन एंड देयर ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लिंगर ऑन करने से क्या होता है कि वो चीज़ें फिर डाइल्यूट हो जाती हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स अब देखने को आती हैं, जैसे कोई दवाइयाँ उनको टाइम की नहीं मिली, या उनको ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिला, या कुछ भी किसी तरीके से उनको कोई हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर या स्टाफ की तरफ से कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, तो वो चीज़ें वो लेके मेरे पास आती हैं।
जिस तरह से मैम इस हॉस्पिटल के रिलेटेड अक्सर लोग जो है ख़बरें जो है आती रहती हैं, और ख़ास तौर से एक मेन जगह पे हॉस्पिटल है, तो जाहिर सी बात है हर तरीके के पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं, उनके अटेंडेंस आते हैं, तो मुख्तलिफ़ तरीके की सहूलत मिलनी भी चाहिए। अभी मुकम्मल भी नहीं हॉस्पिटल, लेकिन ये चीज़ है कि कुछ नेक्सस के हवाले से कुछ लोगों ने बात की थी कि जीएमसी के अंदर जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है यहाँ पे कुछ नेक्सस चल रहा है, कुछ डॉक्टर्स का या कुछ यहाँ पे आम कुछ छोटे मुलाजमीन का भी नेक्सस चल रहा है, जिनकी सिफारिशें भी चल रही हैं, जिनकी इलीगल करप्शंस भी चल रही हैं, बाकी सारी चीज़ें। उसकी क्या सच्चाई, और अगर ये सारी चीज़ें चल रही थी उसको काबू करने के लिए आपने क्या किया? देखिए, क्या परेशानियां चल रही थी या नेक्सस चल रहे थे। देखिए, नेक्सस जो भी चल रहे हैं या चल रहे होंगे या चल रहे थे, तो उसके बारे में यही है कि हम उन नेक्सस को तोड़ने की कोशिश में हैं बिल्कुल, और काफ़ी हद तक हम वो भी कामयाबी हुए हैं। तो ये अब एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको वक्त लगता है, इसको मतलब कि ये साथ साथ में ही, क्योंकि एक नेक्सस को तोड़ोगे तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा तोड़ोगे तीसरा खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा है कि ये चीज़ें जो क्रॉनिक होती हैं, काफ़ी देर से चल रही होती हैं, इनको सुधारने में थोड़ा वक्त लगता है, बट इंशाल्लाह अगर आप सोच के चले कि हमने सुधारना ही है तो हम सुधार पाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो नेक्सस के हवाले से ख़ास तौर से हमें ये चीज़ें देखने को मिली कि यहाँ पे कुछ लोकल जो हमारे यहाँ के मुलाजमीन हैं, जो ख़ास इस डोडा के हमारे हैं, चाहे वो अतराफ़ के हैं चाहे कहीं के, मतलब जो लोकल हैं, वो ज़्यादातर इस काम में मुलविस हैं। तो उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, और अगर वो चीज़ें कंट्रोल नहीं होती हैं तो आप पूरी मैनेजमेंट को संभालने में नाकाम भी हो सकती हैं। तो किस तरह से आपके कदम रहेंगे, और क्या आपको अगर हमारी भी ज़रूरत है हम भी आपकी मदद करेंगे? देखिए, जो नेक्सस होते हैं उसमें तोड़ने के लिए आपको अपने अंदर से भी लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़े होते हैं, तभी नेक्सस बनते हैं। क्योंकि नेक्सस क्रिएट तभी होते हैं जब कोई अंदर के लोग जो होते हैं बाहर के लोग के साथ जुड़ते हैं। वो बीच में एक मीडिएटर होते हैं जो हमारे पेशेंट्स को ले जाते हैं बाहर जाके, और मतलब उनसे डिफरेंट तरीके से उन बेचारों को परेशान किया जाता है, और वो चीज़ें जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है इन द हॉस्पिटल प्रीमिसेस। जहाँ तक मेरा काम करने का सवाल है, तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसी चीज़ें वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, चाहे वो मेरा स्टाफ है, चाहे वो सीनियर स्टाफ है, चाहे डॉक्टर्स है, चाहे मेरा लोअर स्टाफ है। मैं तो एज़ फार एज़ माई स्टाफ इज़ कंसर्न, तो मैं पूरी जिम्मेवारी लूँगी अपने स्टाफ की कि वो ऐसा काम ना करें। ठीक है, मैं अपने स्टाफ की जिम्मेवारी ले सकती हूँ। बाकी जो नेक्सस होंगे वो हम सीसीटीवी फुटेज आजकल इतने ज़रिए हैं जिसके तरीके आप लोगों को पकड़ सकते हैं। जो यहाँ आते हैं, डाउट्स आते हैं, उनको हम पकड़ सकते हैं। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज होते हैं, हम उसके थ्रू बड़े आराम से निकाल सकते हैं, या हम पुलिस की मदद भी ले सकते हैं फॉर दैट मैटर, अगर हमें ऐसा लगता है कि ऐसे नेक्सस को हमें ब्रेक डाउन करना है तो। और मैम होना भी चाहिए, उसके बाद ही आप इन तमाम चीज़ों पर काबू भी पा सकते हैं। जब मैनेजमेंट सुधर जाएगी तो जाहिर सी बात है हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम भी सुधर सकता है। आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर से यहाँ पे दो चीज़ें आई थी। एक तो ये कि जो डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिसेस हैं, परसों इस पे हवाले से भी मीडिया पे कुछ लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे डॉक्टर्स का एक इस तरीके से चल रहा है प्राइवेट, और लोगों को जो है ज़्यादातर एसोसिएटेड हॉस्पिटल में देखने के बजाय, यहाँ पे इलाज व मुआवजा देने के बजाय प्राइवेट प्रैक्टिसेस में ज़्यादातर उन लोगों को वहाँ पे वो मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पर किस तरीके का कदम रहेगा मैनेजमेंट की तरफ से कि डॉक्टर्स भी अगर प्राइवेट प्रैक्टिसेस करते हैं, अगरचे वो बैन नहीं है, लेकिन उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि यहाँ की आवाम को हॉस्पिटल के अंदर ही इलाज करना चाहिए अगर वो यहाँ पे दाखिल हो रहे हैं? देखिए, जो पेशेंट्स को हम एडमिट करते हैं उनको तो कहीं बाहर ले जा नहीं सकते। ठीक है, जो हमारे पास ऑन डेली बेसिस आते हैं, रूटीन ओपीडी बेसिस पे पेशेंट्स आते हैं, वो पेशेंट्स को देखिए दिन में तो उनको कहीं सर्विसेज मिलेंगी नहीं, क्योंकि जहाँ तक मैं हूँ इस बारे में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, और मैंने एक अपने जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके साथ एक मुलाकात करती रहती हूँ बीच बीच में, और मैंने उनको साफ तौर पे बोला है कि प्राइवेट प्रैक्टिस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये बैन प्रैक्टिस है। दिस इज़ मतलब ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स प्रैक्टिस जो होती है वो बैन ही होती है। तो बाकी ये है कि प्राइवेट प्रैक्टिस अगर कोई वर्किंग आवर्स के बाद करता है या ऑन कॉल डेज़ करता है, तो उसमें जो ऑन कॉल डेज़ करता है उसमें भी मैं इनिशिएटिव लूँगी, और 10 से 4:30 बजे तक तो कहीं पे भी मतलब अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पकड़े जाते हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। लेकिन मैम अगर देखा जाए हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके से पेशेंट्स आ रहे हैं, और ये एक डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है यानी जीएमसी है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर इसी के अतराफ़ के लोग पेशेंट्स आते हैं, उतनी ज़्यादा उनकी तादाद नहीं है जितनी कि पीजीआई की है, सौरा की है, या जम्मू मेडिकल कॉलेज की है।
तो अगर पीजीआई में या सौरा के अंदर जो है पेशेंट्स को वहीं पे देखा जा सकता है, तो यहाँ पे फिर अगर डिसिप्लिन बनाया जाए, मतलब डॉक्टर्स को भी इस तरीके की गाइडलाइंस दी जाएं कि वो ज़्यादातर कोशिश करें कि इलाज हॉस्पिटल्स में करें, क्योंकि यहाँ पे लोगों के कार्ड्स भी हैं, मुख्तलिफ स्कीमें भी हैं, उनको आप भी लाभ उठा सकते हैं। तो क्यों जो है लोगों को फिर भी इतनी कम तादाद को भी यहाँ पे इलाज क्यों नहीं हो पाता कि उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए डॉक्टर बुलाते हैं? फिर देखिए, प्राइवेट प्रैक्टिस तो एक डॉक्टर का अपना एक थॉट्स हैं, जो उनका अपना एक ज़रिया है सोच का, जिसको मैं बदल नहीं सकती। बट ये है कि मैं बीइंग अ प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूट, मैं तो डेफिनेटली डिस्करेज करूँगी सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। तो मैं तो कभी भी ऐसी प्रैक्टिसेस को कभी भी नहीं चाहूँगी कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो है वो चलाई जाएं जो पेशेंट के हक़ में ना हो, और ऐसी प्रैक्टिसेस को डिस्करेज ही करूँगी। तो बात यह है कि आप बात करें पीजीआई चंडीगढ़ की या जम्मू मेडिकल कॉलेज की, वो देखिए वो इस्टेब्लिश्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस टोटली बैंड है। तो डॉक्टर्स को जो भी अपनी देनी है, अपनी सर्विसेज देनी है, वो हॉस्पिटल में अंदर ही देनी है। देखिए, अब बड़े हॉस्पिटल्स के साथ जब हमें टक्कर लेनी है तो हमें उनकी बराबरी में काम भी करना है। अब वहाँ पे बहुत तादाद में, आप कह रहे थे कि मरीज़ आते हैं, वहाँ पे तादाद में मरीज़ इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ एक रेफरल भी बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो हमारे डोडा के लोग ही जम्मू क्यों ना जाते हो, या जम्मू के लोग ही पीजीआई चंडीगढ़ क्यों ना जाते हो। तो एक रेफरल भी होता है, और साथ में वो इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस टोटली बैंड है, तो उनको फिर अब डॉक्टर्स को फिर 24 घंटे फिर अपनी सर्विसेज देनी पड़ती है। तो मतलब इस पे इंतज़ामिया को सोचना चाहिए, अगर उन चीज़ों को करना है तो फिर डॉक्टर्स को उसी हिसाब से जिम्मेदारी देनी। हाँ, देखिए, ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होता है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस अगर बैन करते हैं, तो अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस बैन करते हैं तो हमारे डॉक्टर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो हॉस्पिटल में ही 24 घंटे बैठेंगे और हॉस्पिटल में सर्विसेज देंगे, क्योंकि वो तो अगर वर्किंग आवर्स में दे सकते हैं उसके बाद भी दे सकते हैं अपनी सर्विसेज। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। एक आखिरी सवाल आपसे यही करूँगा, एक और सवाल है, जिस तरह से यहाँ पे कुछ टेस्ट्स होते हैं, MRIs होते हैं, बाकी सारी चीज़ें, यहाँ पे कुछ प्राइवेट लैब्स भी, हम उनकी कोई मुखालफत नहीं कर रहे हैं, वो भी अपना बिज़नेस करें, लेकिन जब हॉस्पिटल के अंदर वो सुविधाएं मौजूद हों, उसके बावजूद लोगों को बाहर जो है पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़े। हमें कल शिकायत मिली थी, कोई एक लेडी हैं, उन्होंने हमें कहा कि उन्हें यहाँ से बाहर जाके कोई टेस्ट करना पड़ा, जिसके लिए उन्हें 2600 रकम जो है अदा करनी पड़ी एक यहाँ पे लैब में। तो अगर वही यहाँ पे अब GMC भी है और यहाँ पे कुछ टेस्ट तो होते हैं, और जो टेस्ट वहाँ पे उन्होंने किया है वो आपके यहाँ पे एंट्री भी है, और एंट्री के बावजूद जो है उसे बाहर जाके टेस्ट करना पड़ा। उन तमाम चीज़ों की क्या वजूहत है? क्या पेशेंट्स खुद जा रहे हैं या यहाँ से उन्हें वहाँ की तरफ रेफ़र किया जा रहा है, और किस तरह से आप इन चीज़ों को रोकने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ से तो कोई भी पेशेंट रेफ़र नहीं होगा एज़ फार एज़ हॉस्पिटल इज़ कंसर्न। यहाँ डॉक्टर्स कभी भी रेफ़र नहीं करेंगे वर्किंग आवर्स में पेशेंट्स को कहीं जाने के लिए। अगर पेशेंट वर्किंग आवर्स के बाद आता है कहीं, जैसे 4:30-5 बजे तक हमारा हॉस्पिटल खुला रहता है, 4:30 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद क्या होता है, OPD सर्विसेज जो होती है बंद हो जाती है। लेकिन ये है कि अगर पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो डेफिनेटली उसके यहीं पे टेस्ट होते हैं सारे। लेकिन अब कोई शाम को घर से आता है तो चलता फिरता आता है, वो कहता है कि मैं शाम को मतलब पेशेंट इतना सिक भी नहीं है, रूटीन बेसिस पे दिखाने के लिए आया, वो एक दूसरे दिन रुक भी नहीं सकता है क्योंकि पेशेंट गरीब होते हैं, तो वो चले जाते हैं अपने बेसिस पे ही चले जाते हैं खुद ही कि भाई हम दूसरे दिन वेट नहीं करेंगे, तो हमको उसी दिन दिखा के वापस जाना है। तो फिर उन वर्किंग आवर्स के अगेंस्ट मतलब बाद में जो आते हैं, तो उनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं दे सकती, वो उनका अपना सोच है कि मतलब वो कहाँ पे जाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया मैम, आपका वक्त देने के लिए बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आपके ज़रिए से इस हॉस्पिटल के अंदर की मैनेजमेंट काफ़ी हद तक जो है बदल सकती है। हाँ जी, शुक्रिया जी आपका। थैंक यू मैम। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारे साथ डॉक्टर पूजा थी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, जिनके साथ हमने काफ़ी सारे सवालात किए हालात के एतबार से और माहौल के एतबार से। समाज में मुख्तलिफ तरीके के मसाइल आते हैं और हर तरीके से इलाज व मुआलजे के हवाले से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के एसोसिएटेड हॉस्पिटल में लोग मुंतकिल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे जो मसाइल खड़े होते हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से जो मैनेजमेंट इस वक्त काम कर रही है या जो प्रिंसिपल मैम के साथ हमने गुफ्तगू की है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आपका क्या कहना है, आप भी तफसील में बता सकते हैं। देखते रहिए शुभम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हारमनी इंटरलॉकिंग ब्रिक्स एंड टाइल्स पहली बार डोडा अकरमाबाद के मलवा स्मोटली रोड पर फराहम कर रहे हैं। गाँव और शहरों की गली और कूचों में लगने वाली इंटरलॉकिंग टाइल्स, फर्श और पार्कों की टाइलों के अलावा कवर ब्लॉक्स भी बिल्कुल कम से कम दामों पर। यह कारखाना डोडा के सभी ठेकेदारों और महकमा जात से जुड़े सभी उमूर की अंजामदाही के अखराजात में भी कमी लाता है, क्योंकि जम्मू, उधमपुर और दीगर दूर दराज इलाका जात से लाने के
सभी अखराजात से बचाता है। हासिल करने के लिए रब्ता करें 9018533303।